चलिए, आप सब लोग रेडी हैं? तो आज हम डेमो वर्कशॉप करने जा रहे हैं। यहाँ पे हमारा मेन पर्पस रहेगा कि हम टैरो के बेसिक्स को जानें कि टैरो क्या फायदा करता है, टैरो के क्या बेनिफिट्स हैं, एंड टैरो आपकी लाइफ में क्यों इम्पोर्टेंट है। म्यूट कर लीजिए प्लीज। यार कौन है म्यूट में? ओके, ठीक है। रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं सबकी। सो सबसे ज्यादा जो अभी जो चल रहा है मार्केट में वो है टैरो। मैं अपने इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। आई एम वामिनी अवधिया एंड टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड लाइफ कोच। एंड टैरो के लिए मैं एटलीस्ट 4 ईयर से मैं इस फील्ड में हूँ, और 2000 से ज्यादा लोगों की मदद एज अ रीडिंग मैंने कर चुका है। ठीक है। अब एज अ प्रोफेशन मैं इस करियर फील्ड में आगे बढ़ रही हूँ, टैरो कार्ड रीडिंग सिखा रही हूँ। सो आप लोगों के लिए बेस्ट है कि अभी अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट टाइम है टैरो सीखने के लिए। अब टैरो वर्क क्या करता है? आप सब लोग जानते हैं कि टैरो कार्ड्स होते क्या है। स्पेशली टैरो एक एनर्जेटिकली कार्ड्स होते हैं, जिसको हम ये राइडर वेक टैरो के नाम से जानते हैं। अब राइडर वेक टैरो होता है, ये 78 कार्ड्स होते हैं जो एनर्जेटिकली कार्ड्स होते हैं, जिसके बारे में मतलब अगर आप कुछ पूछ रहे हैं टैरो से तो ये आपका करेक्ट आंसर निकाल के दे देगा। ठीक है। अगर आप पूछ रहे हैं कि वो फलाना व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचता है, ये टैरो निकाल के दे देगा। अगर आप पूछ रहे हैं कि मेरी अभी की फीलिंग्स क्या है, और मेरे परिवार वाले, मेरी जेठानी मेरे बारे में क्या सोचती, तो टैरो आपको आंसर दे देगा। ठीक है। अगर आप पूछते हैं कि मेरा पति मेरे को धोखा तो नहीं दे रहा है, तो टैरो आपको आंसर दे देगा। मतलब कोई भी क्वेश्चन बिना डेट ऑफ बर्थ के, बिना कुछ भी आपकी जाने, आपका कुछ भी बैकग्राउंड जाने, सिर्फ टैरो से आप पूछ सकते हैं, आपको आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है। अब क्या है कि अगर आप कोई भी मतलब कोई भी व्यक्ति को कोई भी ऐसी परेशानी है, जैसे करियर की फील्ड में हो गया कि हमको ये चूज करना चाहिए, ये चूज करना चाहिए, तो इसमें टैरो हमको सही आंसर दे देगा। ठीक है। और जैसे कि अगर आप, कई लोग बच्चे कंफ्यूज होते हैं रेमेडीज, घर की छोटी छोटी रेमेडीज और घर की एनर्जीज जानने के लिए कि वो हमारे बारे में निगेटिव सोचता है, पॉजिटिव सोचता है, ये डायरेक्शन हमारे लिए सही है कि नहीं, ये डायरेक्शन गलत है कि नहीं, किसी का नाम तक जानना है, घर का वास्तु सही है कि नहीं सही है, टोटल चीजें हम टैरो से पूछ सकते हैं। ठीक है। और हमारे जो कोर्स में एक्सटर्नल चीजें ये है कि हम नेम इनिशियल जान लेते हैं कि वो व्यक्ति कौन हो सकता है, वो किस नाम से हो सकता है। मान लो कोई चीज घर से चोरी करके ले गया और आप टैरो से पूछ रहे हैं उसका नाम का इनिशियल क्या है, वो किस नाम के इनिशियल का है, तो टैरो आपको बता देगा। ठीक है। और अगर आप पूछते हैं कि टैरो से मतलब हम किस टाइप के प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, वो फलाना व्यक्ति क्या सोचता है, या फिर वो हमारा दुश्मन तो नहीं है, हमारा, हम करियर में अगर आगे बढ़ रहे हैं तो करियर में वो चीज हमारे लिए सही रहेगी कि नहीं रहेगी, गलत रहेगी कि नहीं रहेगी, कोई बड़े फैसले वो डील हम करे कि नहीं करे, वो जमीन हमारे लिए अच्छी रहेगी कि नहीं रहेगी, हमें इसमें ग्रोथ होगी कि नहीं होगी, क्या लॉस तो नहीं हो जाएगा। सबके लिए टैरो काम आता है, छोटी से छोटी चीज, हर दिन में एक नई नई गाइडेंस निकालने के लिए टैरो काम आता है। अब टैरो को पहले कैसे लोग यूज कर सकते थे, क्योंकि ये डेमो क्लास है तो मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को डिटेल्स में नहीं दूंगी, सॉर्ट आउट में देने वाली हूँ। ठीक है। अब जो है टैरो, जो सबसे पहले जो यूज होता था टैरो, सबसे पहले जो लोग इसका यूज करते थे, ये करते थे 15वीं शताब्दी में। कहाँ पे? इजिप्ट में। इजिप्ट का आपको पता है? इजिप्ट में पहले वो आपने देखा होगा पिरामिड्स जहाँ होते थे, वहां पे लोग इसको एज अ सिंबोलॉजी गेम्स के रूप में यूज करते थे। ठीक है। फिर धीरे 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 ये प्रचलन में आया, फिर ये इंडिया में आया, और सबसे ज्यादा इसका इंडिया में यूज हुआ, और इसको फिर धीरे धीरे हमारे स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्म की तरफ से इसको जोड़ा गया।
फिर इसके कलर्स, इसके नेम इनिशियल्स, इसकी सिंबोलॉजी, ये इसकी चित्र, हर एक चित्र जो है क्या क्या प्रेडिक्ट करता है, सब कुछ इसको इसके बारे में समझाया गया। ठीक है। फिर ये 1919 में ये लॉन्च हुआ है, राइडर वेक टैरो के नाम से जाना गया। ठीक है। पहले इसको टैरोची नाम से गेम्स में मतलब पहले इसको टैरोची नाम के गेम से खेलते थे, मतलब राजा महाराजा लोग जो थे अपना पावर दिखाने के लिए, अपनी रॉयल्टी दिखाने के लिए इसका यूज करते थे, कि ये मतलब बड़े लेवल का गेम है, और इसको अगर आपको सीखना है बड़े लेवल के गेम को, और इसको खेलना है, तो यहाँ पे बड़े लेवल के राजा महाराजा इस गेम को खेलेंगे, वरना कोई नहीं खेलेगा। ठीक है। अब क्या होता है कि अब ये हर किसी के पास आ गया है, हर कोई इसको सीखता है अपनी डेली गाइडेंस के लिए। हर एक एस्ट्रोलॉजर इसको सीखता है, और हर एक एस्ट्रोलॉजर्स के पास ये विद्या है। ठीक है। और ये सबसे ज्यादा इंडिया में ही यूज हो रहा है, और हर एक छोटी छोटी गाइडेंस के लिए टैरो यूज होता है। ठीक है। अब क्या होता है कि जब टैरो आया इसमें, मतलब इंडिया में आया, और इंडिया में सबसे ज्यादा यूज होने लगा, तो यहाँ पे हर एक व्यक्ति अब क्या करता है कि अपना प्रेजेंट भी पूछ रहा है, अपना पास्ट भी पूछ रहा है, अपना फ्यूचर भी पूछ रहा है, और ये बहुत कुछ 90% रेजोनेट कर जाता है, उनकी सही प्रिडिक्शंस निकाल के दे देता है। ठीक है। और सबसे ज्यादा आजकल तो यंग एजर में यूज हो रहा है, कि वो मेरे बारे में, फलाना व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोचता है, क्या बोलता है, ये वो। ठीक है। तो आजकल हर एक छोटी से बड़ी प्रॉब्लम्स के लिए टैरो यूज होता है। ठीक है। अब क्या है, टैरो में क्या होता है, हम इनिशियल्स देखते हैं, सिंबोलॉजीज देखते हैं। अब क्या होता है, टैरो जैसे कि टैरो में होते हैं 78 कार्ड्स। 78 कार्ड्स में होते हैं 22 मेजर आर्काना, और 56 होते हैं माइनर आर्काना। अब 22 मेजर आर्काना जो होते हैं वो होते हैं हमारे स्काई एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे 5 एलिमेंट्स होते हैं, 5 तत्व होते हैं। आप जानते हैं 5 तत्व कौन से होते हैं? 5 तत्व होते हैं हमारे अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल। ठीक है। जिसमें जो सबसे बड़ा तत्व जो होता है हमारा, जो आकाश, आकाशीय तत्व। ठीक है। जिसको हम यूनिवर्स बोलते हैं, आकाश गंगा कितनी बड़ी होती है वो। ठीक है। एंड फिर होता है हमारा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये होता है। ठीक है। तो जो 22 कार्ड मेजर आर्काना, लाइफ के बड़े एस्पेक्ट, बड़ी बड़ी चीजें जो लाइफ में हो रही है, वो रिप्रेजेंट करता है मेजर अरकानास को। और जो 56 करते हैं, वो लाइफ के छोटे छोटे इवेंट, मतलब कि आप आज का दिन आपका कैसा रहा, कल का दिन कैसा रहा, आपकी आज की एनर्जी कैसी रहेगी, कल की एनर्जी कैसी रहेगी, इस हफ्ते की कैसी रहेगी, इस साल की कैसी रहेगी। ठीक है। और लाइफ में अगर कोई बड़े हादसे हो रहे हैं, कोई बड़ा डिसीजन लेना है, तो वहां पे आपके मेजर अरकानस रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो जो हमारा आकाशीय तत्व हो जाता है, इसमें जो हमारे एलिमेंट्स 22 हो जाता है, ये हमारे हो जाते हैं। इसमें आपको अगर मेजर अरकानास माइनर अरकानास में डिफरेंसेस देखना है, तो मेजर अरकानास होंगे आपके ऊपर नंबर लिखा होगा और नीचे नाम लिखा होगा, पर माइनर अरकाना में नंबर्स नहीं होते हैं। नाम होगा तो नंबर नहीं होगा, नंबर होगा तो नाम नहीं होगा। ठीक है। अब जो होते हैं मेजर अरकान, आकाशीय तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं, और बड़े बड़े एलिमेंट्स, लाइफ के बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, मतलब परेशानियां हो गई, खुशियां हो गई, जो भी हो गई, वो बड़े बड़े जो लेवल पे होती है, कुछ मेजर, जैसे जैसे किसी की शादी हो गई, शादी हो रही, बड़ी उसकी लाइफ का बड़ा डिसीजन, ये मेजर अरकाना कार्ड्स, बड़े फैसले मेजर अरकाना कार्ड्स से रिप्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अब माइनर अरकाना में कुछ इस तरीके के होते हैं, जैसे कि ये हो गया वॉन्ट्स, सॉरी, सॉर्ट्स का कार्ड क्या है, इसमें हर एक जो आपको कार्ड्स मिलेंगे, हर 14 कार्ड्स होते हैं माइनर अरकाना में, हर एलिमेंट्स के 4 एलिमेंट्स। एक तो एलिमेंट्स हो गया हमारा आकाशीय तत्व, दूसरा एलिमेंट्स हो जाएगा हमारा वायु तत्व। वायु तत्व क्या है? ये हवा, हवा को मतलब सॉर्ट से रिप्रेजेंट किया गया। हमारा वायु तत्व क्या हो जाता है? हमारे थॉट्स हो जाते हैं, हमारी एनर्जी।
मतलब जो हम दिन भर में सोचते हैं, जो हम दिन भर में बोलते हैं, बातें करते हैं, हमारे 360 दिन भर में थॉट्स आते हैं। ठीक है, ये हो जाते हैं हमारे वायु तत्व से रिप्रेजेंट। ठीक है, एक्शन, हम क्या एक्शन ले रहे हैं दिन में, दिन भर सोच रहे हैं। ठीक है, जो मैंने आपको कहा था छोटे 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 छोटे, ये जो शॉर्ट्स के कार्ड है, ये आपको वायु तत्व शॉर्ट्स के 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे पूरे शॉर्ट्स के कार्ड दिखाई देंगे। ठीक है, जैसे ये भी शॉर्ट्स का कार्ड है। इस कार्ड्स का नाम है एस ऑफ शॉर्ट्स। ठीक है, इसकी भी सिंबोलॉजी आपको अलग दिख रही है। अब हमारा आ जाता है वॉन्ट्स के कार्ड। वॉन्ट्स के कार्ड अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वायु तत्व हो गया शॉर्ट्स के कार्ड, वॉन्ट्स के कार्ड अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। अब अग्नि तत्व क्या होता है, ये रेड कलर के वॉन्ट्स दिख रहे हैं, बैम्बोज, बैम्बोज में हम आग जलाते हैं, हमारी माचिस की काड़ी में भी बैम्बोज की काड़ी होती है। ठीक है, तो जो होते हैं बैम्बोज के लिए यहाँ पे दिखा गया एक्शन, क्या हम दिन में एक्शन हो रहे लेते हैं करियर के लिए मोस्टली। आपका ये होता है वांट्स के कार्ड। ठीक है, क्या आप एक्शन ले रहे हैं अपने करियर में, आपका करियर आपको किस लेवल पे लेके जा रहा है। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, वैसे ही आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 वॉन्ट्स दिख जाएंगे कई सारे कार्ड्स में। ठीक है, ये होते हैं 14, 1 से लेके 10 तक, एंड 4 होते हैं कोड कार्ड्स। ठीक है, एंड फिर आ जाता है कप्स, कप्स के कार्ड। अब इसमें भी टाइम प्रिडिक्शंस होती है, समझ रहे हैं। सो कप्स के कार्ड हो जाते हैं, इसमें कप्स दिख रहे हैं, पानी टाइप के कप्स हैं दिख रहे हैं। ठीक है, ओके। तो जय श्री राम। हाँ, तो कप्स क्या हो जाता है, पानी, आपके इमोशंस। ठीक है, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपकी भावनाएं सब कप्स के कार्ड से रिप्रेजेंट होती है। लाइफ के बड़े छोटे जो भी इवेंट्स होते हैं, आपका हर एक दिन इमोशंस, आप में कितने इमोशंस है, आप में कितनी भावनाएं हैं, आपका मन क्या बोलता है, ये आपका कप्स की कार्ड रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये भी आपको 1 से लेके 10 तक और कोड कार्ड्स मिल जाएंगे। देखें यहाँ पे कप्स दिख रहे हैं। अब कई कई कार्ड्स होंगे जो ब्राइट होंगे, अच्छे कलर्स में होंगे, ब्राइट कलर्स में होंगे, जैसे ये ब्राइट कलर है और ये ब्लैक कलर। तो हम इन दोनों में क्या डिफरेंस लेंगे, ये थोड़ी ब्लैक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, ये अच्छी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हम आगे आपके अपने कोर्स में सीखने वाले हैं। लाइफ के एक और इम्पोर्टेंट एलिमेंट में आ जाता है अर्थ एलिमेंट, पृथ्वी तत्व, जिस पे हम रहते हैं, पृथ्वी। ठीक है, अब ये सबसे बड़े तत्व है। ठीक है, ये सबसे स्टेबल होते हैं। ठीक है, पृथ्वी तत्व वाले, जिसको हम राशि में भी कह सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये जो होते हैं पैसा, स्टेबिलिटी, मनी। ठीक है, आप कितना वर्क कर रहे हैं अपने ऊपर, ये आपको कहाँ तक लेके जाएगा, ये पूरा आ जाता है इसमें, पृथ्वी तत्व में। ठीक है, पेंटिकल्स, पैसे, सिक्के, इसमें आपको सिक्के दिखाई देंगे। ठीक है, ओके, देखिए कुछ कार्ड्स, ये थोड़ा सा ब्राइट कार्ड नहीं है, वो थोड़ा ज्यादा ब्राइट कार्ड वो भी नहीं था। तो इसमें हम कलर्स वाइज भी देखते हैं कि कौन सा कार्ड थोड़ा ब्राइट है, कौन सा नहीं है। ठीक है, फिर इसमें नंबर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें ऊपर से नंबर्स दिया है, तो हम नंबर से भी इनको देखते हैं। अब हमारे कितने ग्रह होते हैं, 9 ग्रह होते हैं। ठीक है, कौन से ग्रह होते हैं पता है, हमारे 9 ग्रह होते हैं, सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, राहु, बुध, शुक्र, और सातवां है केतु, आठवां है शनि, और नौवां है जुपिटर, सॉरी मार्स, मंगल। ठीक है, ये 9 ग्रह होते हैं, और पूरे 9 ग्रह की एनर्जीज इन कार्ड्स में दी हुई है, और उन नंबर्स के हिसाब से इनके नंबर्स को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, हेलो हेलो।
ठीक है, तो ये जो नंबर्स हैं, तो हम इनको सबसे पहले नंबर से, फिर कलर से, फिर इनके कपड़ों से, इनके इनकी सिंबोलॉजी से, क्या क्या एलिमेंट्स इसमें दिए हैं इसके नाम से, इनके पीछे क्या इमेज बनी है, इनके सामने क्या इमेज बनी है, ये फ्लावर क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये पीछे जो थ्रोन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। टोटल सिंबोलॉजी की अलग 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 मीनिंग होती है, जिनको हमको बहुत बारीकी से समझना पड़ता है। ठीक है, अब ये जो है कार्ड्स हैं, अब कोई अच्छा रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई बुरा रिप्रेजेंट कर रहा है, मेजर अरकाना लाइफ के बड़े इवेंट्स को और माइनर अरकाना लाइफ के छोटे इवेंट्स को। इतना समझ में आ गया। अब चलो मैं कुछ आपको कार्ड्स के मीनिंग्स बताती हूँ, ताकि आप लोग थोड़े से क्लियर हो जाओ अपने कार्ड्स को लेके। ठीक है, इसमें चलिए, अब हम लोग कुछ सिंबोलॉजीज को देखते हैं कुछ कार्ड्स की। मैं सारे कार्ड्स, हाँ, चलिए, ये है नंबर वन का कार्ड, जो मेजर अरकाना का नंबर वन का कार्ड है। 78 कार्ड में ये नंबर वन का कार्ड है, पर इससे पहले एक और कार्ड आता है जीरो का, जिसको बोलते हैं दी फूल का कार्ड। अब वो एक एक ऐसे बच्चे की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, जो लाइफ में सिर्फ अभी 17-18 साल की उम्र में है, और अपनी लाइफ के आगे अपनी लाइफ में बढ़ रहा है, लीप ऑफ फेथ ले रहा है। अब दी फूल क्या होता है? फूल का मतलब होता है मूर्ख। ठीक है, तो वो जीरो नंबर का कार्ड होता है, मतलब उसने लाइफ में अभी कुछ सीखा नहीं है, बस लाइफ के अपने इवेंट्स में, मतलब मेजर अरकानास का है तो इवेंट्स में गया है। अब नंबर वन का आ जाता है कार्ड, नंबर वन यानी सन। ठीक है, हमारे सौरमंडल का राजा कौन है, हमारे प्लैनेट्स का राजा कौन है, वो होता है सन। ठीक है, सूर्य। अब जो ये है हमारा कार्ड्स है द मैजिशियन, इसमें लिखा है नीचे द मैजिशियन। ठीक है, अब ये जो मैजिशियन का कार्ड है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इसमें इसमें इसके पास, इस व्यक्ति के पास एक मैजिकल वॉन्ड्स है, इन्फिनिटी का सीन, मतलब सिंबल है, मतलब अनलिमिटेड पोटेंशियल इसके अंदर है। सन है यानी कुछ भी कर सकता है, सन है यानी ये तो चमकेगा ही चमकेगा। ब्राइट कार्ड है, येलो नेश है, यानी सन की एनर्जी इसके पास है। ठीक है, ऊपर फ्लावर्स बने हैं, इसके मतलब इसके इसके पास जो चीजें हैं इसके आजू बाजू में, सराउंडिंग में, और इसकी एनर्जी जितनी पॉजिटिव है, ये सेलिब्रेशन बहुत करता होगा अपनी लाइफ में, इसकी लाइफ में सेलिब्रेशंस बहुत होते होंगे, इसकी ग्रोथ से रिलेटेड हो, इसके काम से रिलेटेड हो। अब मैजिशियन का मतलब क्या होता है? जादूगर। जादूगर क्या करता है? जादूगर करता है कि किसी को भी मैनिपुलेट कर सकता है बहुत अच्छे से। ठीक है, किसी को भी अपने मतलब काबू में कर सकता है, आपको वो चीज दिखाता है जो सच होती नहीं। ठीक है, अब इसके पास चारों एलिमेंट्स है। ठीक है, इसके पास है कप्स है, पेंटिकल्स है, सॉर्ड्स है, इसके यहाँ पे टेबल पे सॉर्ड्स है, वॉन्ड्स है, सब इसके पास रखे हुए हैं। एंड नीचे भी फ्लावर है, इसके रेड कपड़े हैं, वाइट कपड़े हैं। वाइट कपड़े गुड एंड हार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, रेड कपड़े गुड एक्शंस को, अच्छे एक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। इन्फिनिटी का सिंबल है, अनलिमिटेड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। वॉन्ड्स है, जादू का मतलब हाथ में जादू की छड़ी है, वो क्या रिप्रेजेंट करती है कि कोई मतलब इसको ये किसी को भी कोई भी काम को ऐसे जादू की छड़ी जिससे मतलब बहुत जल्दी कंप्लीट कर सकता है, बहुत जल्दी आपको मैनिपुलेट कर सकता है, बहुत अच्छे से अपने इसमें ला सकता है, एंड इसके हर चीज फुलफिल होती है। हाँ जी, बता सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बता सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारे जो सेकंड नंबर का कार्ड है,
वो हो जाता है। देखिए ये कार्ड कितना निगेटिव है, दिख रहा है, ब्लैक एनर्जी को दिखा रहा है ये। अब इसमें दो, एक लड़का और एक लड़की है, और वो एक चैन से बंधे। ठीक है। अब इसमें क्या है, एक पीछे डेविल दिख रहा है। ठीक है। एक डेविल टाइप की एनर्जी है जिन्होंने इनको बांधी हुई है। ये हमारी निगेटिव एनर्जी, निगेटिव थॉट्स, ब्लैक एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है। एंड ऐसी ऐसे माइंड, जैसे कि ऐसे गलत रिलेशनशिप, गलत सिचुएशन में फंसे होना, ऐसी पार्टनरशिप में फंसे होना। ठीक है। जो कार्मिक हो, ठीक है, जो आपके लिए बिल्कुल हेल्दी नहीं। ठीक है, लिखा ही है। और ऐसी कार्मिक सिचुएशन में फंसे होना। ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करता है। अब द डेविल का कार्ड है, दिखाई रहा है पूरी ब्लैक एनर्जी। साया है, ये डेविल का साया है, ऊपर ऊपर ही है डेविल का साया। ठीक है। तो ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये पूरा कार्ड कार्ड ही नेगेटिव दिखा रहा है। अब क्या होता है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अब व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्या, जी हम रीडिंग अभी नहीं करेंगे। रीडिंग के लिए आपको पैड रीडिंग लेनी पड़ेगी। ठीक है, अभी हम बस डेमो क्लासेस ले रहे हैं यहाँ पे। ओके। क्योंकि फिर इसके बाद ये क्लासेस हो जाएंगी ऑफ। ठीक है, ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। मेरे पास ज्यादा टाइम है नहीं, 40 मिनट्स है। ओके। आपको फिर मैसेज करना पड़ेगा मुझे। ये बस डेमो क्लासेस है। ओके। अब जैसे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्या रिप्रेजेंट करता है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून रिप्रेजेंट करता है कि आपने इस व्यक्ति के पास देख रहे हैं, एक पहिया है, इस समय का पहिया है, ये घूम रहा है। अब मतलब हम भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आगे की तरफ, अच्छे बेटरमेंट की तरफ, बेटर लाइफ की तरफ, और अपने नॉलेज के, अपनी लाइफ के लेसन्स को लर्न करते हुए लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सब सब नॉलेज है इसमें। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून नंबर 10 का कार्ड है, कंप्लीशन का कार्ड है। ठीक है। अब इतना आपको मैंने आपको समझा दिया। ठीक है। अब इतने सारे जो कार्ड्स हैं, इनकी सबकी 78 कार्ड्स हैं, इनकी अलग अलग मीनिंग्स होती है, अलग अलग चीजें होती हैं जो हम समझानी, मैं अभी आपको नहीं समझा सकती हूँ। ठीक है। कौन क्या क्या बोल रहा था, चैट्स, यस, के, रश्मि जी, हाँ, इनका, हाँ देख लेंगे। आप रीडिंग पैड रीडिंग ले लीजिएगा। ठीक है। ओके। चलो, अब हम बढ़ते हैं ऑफर्स की तरफ, जो हमारा मेन पर्पस था डेमो क्लास का। ठीक है। ओके। 10 मिनट में हमारी मीटिंग एंड हो जाएंगी। सो हम बढ़ते हैं अभी अपने, तो मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। इसमें मैं आपको दिखाने वाली हूँ आप हमारे कोर्सेज एंड उसके ऑफर्स। ठीक है। हम आ गए हैं ऊपर स्क्रीन पे। एंड देखिए हमारा कोर्स आपको, यार ये क्या हो रहा है, ये बेस्ट ऑफर चल रहा है अभी कई लोगों के लिए। क्योंकि अभी जो हम आप लोगों को कोर्स दिखाने वाले हैं, वो ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें हम लोग बहुत सारी डेक्स आपको सिखाने वाले हैं। क्योंकि आप अगर मात्र टैरो सीखने जाएंगे तो आप नीचे लेवल पे रह जाएंगे कहीं ना कहीं। तो टैरो मात्र एक इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप सिर्फ टैरो सीखें, बहुत सारी चीज हम इसमें सिखाने वाले हैं। जैसे जीबू सिंबल्स के लिए हमारे पास अलग डेक है। ठीक है। रेमेडियल्स, एंजल ऑफ फॉर्मेशंस के लिए हमारे पास अलग डेक है। आप जाइए, बाहर जाइए। हिडन फीलिंग्स के लिए हमारे पास अलग डेक है। ठीक है। एंड टाइम प्रिडिक्शंस के लिए हमारे पास अलग डेक है। एक ही चीज आप टैरो में कवर नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम ये सब कुछ आपको एक
एक ही कोर्स में सिखाने वाले हैं, और ये कोर्स कॉम्बिनेशन वाला कोर्स होने वाला है। ओके। क्यों नहीं हो रहा? ओके। टाइम कम है एंड चलिए, ये हमारा प्लेटफॉर्म है। बाकी प्लेटफॉर्म मैं आप लोगों को व्हाट्सएप में भेज दूंगी, जो हमारा प्लेटफॉर्म है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं हमारी प्रोफाइल्स, आप इंस्टा सर्च कर सकते हैं, एंड आप सर्च कर सकते हैं बाकी कोर्सेज। तो ये हमारे पास 35 टाइप के कोर्सेज हैं, जिसको आपको जो भी कोर्सेज लेना है आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब जो हम आपको जो कोर्स सेल करने वाले हैं, वो कोर्स है ये टैरो मास्टर कॉम्बिनेशन कोर्स। ठीक है। अब ये जो कॉम्बिनेशन कोर्स है, इसमें हमारे पास है 13 टाइप के कोर्स। ठीक है। जिसमें टैरो कार्ड मास्टर कोर्स दिया हुआ है। ठीक है। इसमें आपको हमारी वीडियोस मिल जाएंगी। जिन लोगों को, कई लोगों को डाउट्स रहता है कि पता नहीं कुछ है या नहीं है, तो ये सारी वीडियोस हम आपको दिखा देते हैं। स्टार्ट करते हैं। ठीक है यार, ये मूव भी नहीं हो रहा है। ठीक है। ठीक है, ये कोर्सेज हैं जिसमें कि हमारे कोर्सेज दिए हुए हैं। एंड अभी हमारा ऑफर चल रहा है 15,999 का। एंड डेक्स में भी ऑफर चल रहा है। ठीक है। ठीक है, आपको फिर से दिखा देते हैं कौन से कोर्स इंक्लूडेड हैं, और इनकी क्या वैल्यूज है आपको व्हाट्सएप में पता चल जाएगी। हिडन फीलिंग कार्ड्स जो मैंने आपको दिखाए थे अभी, एंजल ऑफ फॉर्मेशन गाइडेंस एंड कार्ड। ठीक है। क्रिस्टल हीलिंग कार्ड्स। क्रिस्टल, अगर आप क्रिस्टल नहीं सीखेंगे तो आप कुछ नहीं सीख सकते, क्योंकि क्रिस्टल इज द बेस्ट रेमेडी, हर कोई कोर्स में रहती ही रहती है। ठीक है। और अगर आप टैरो सीख रहे हैं, आपको न्यूमरोलॉजी नहीं पता है, आपको लोगों की पर्सनालिटी का नहीं पता है, आपको थोड़ी बहुत डेस्टिनी नहीं पता है, उनके लकी कलर सब कुछ नहीं पता है, आप उनके बारे में नहीं जान पाते हैं, आपको न्यूमरोलॉजी का बेसिक भी नॉलेज नहीं है, तो आपको टैरो सीखने का मतलब नहीं है ना। तो बेसिक न्यूमरोलॉजी एंड एडवांस न्यूमरोलॉजी हमने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। टाइम प्रेडिक्शन, आप टैरो से टाइम प्रेडिक्शन करते कई लोग, पर वो हो जाता है, उनका मिस्टेक बहुत होती है। ठीक है। फिर स्विच वर्ड्स, ये बेस्ट ऑफ द रेमेडियल के रूप में काम आता है, बेस्ट ऑफ द रेमेडी, और ये कंटेंट बनाने के लिए बेस्ट होता है, जो लोग अभी सोशल मीडिया पे टैरो सीखने के बाद अपना कंटेंट बनाना स्टार्ट करेंगे। फिर पावरफुल रेमेडीज टैरो की, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फिर नेम इनिशियल्स, जो मैंने आपको बताया था। एंजल आंसर्स, जो डेक होती है, कि कई लोग सिर्फ टैरो से एंजल आंसर्स करते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है। एंजल आंसर्स के लिए अलग अलग डेक्स आती है, वो भी आपको यूज करनी रहती है। क्योंकि आप क्या है, सिर्फ टैरो सीख के रीडिंग करेंगे तो आप कंफ्यूज ही रहेंगे, बाकी डेक्स यूज करेंगे तो आपकी प्रेडिक्शन सही होगी। ठीक है। पावरफुल टैरो स्पेल, ये सबसे बेस्ट है हमारे कोर्स में, क्योंकि ये जो हो जाता है ना, ये बेस्ट कोर्स में आता है हमारे, क्योंकि आप टैरो सीख रहे हैं और आपको थोड़ा बहुत स्पेल आना चाहिए, जो सब लोग नहीं देते अपने कोर्स में, जो हमारे कोर्स में हमने इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है।
एंड जिनको रेटिंग करानी थी वो लोग वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये ऑफर चल रहा है, ये ऑफर कुछ लिमिटेड टाइम्स के लिए है। तो अ, हमारे पास ईएमआई का ऑप्शन है। सीट बुक करने के लिए आप 30,000 पे कर सकते हैं। एंड जब फिर हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, फिर उसके बाद 15 डेज के बाद आपको हॉप पेमेंट करना पड़ता है। फिर 50 डेज के बाद आपको हॉप पेमेंट करना पड़ता है। तो हमारे पास इसका इशू नहीं है कि आप पेमेंट कितने दिन में करेंगे, क्या करेंगे। ठीक है। आपके पास ईएमआई का ऑप्शन रहता है तो आपके पास भी लोड नहीं पड़ता है, एंड चीजें पे हो जाती है आराम से। ठीक है। आई डोंट नो मेरा। चलिए, ये मैं आपको, देखिए ये हमारे ऑफर्स हैं जिसको हम दिखाने वाले हैं। यहाँ पे आपको लिंक पूरी दिख जाएंगी। ठीक है। ये आपको मिल जाएंगे, इसमें पूरे, इसमें कोर्सेज के क्या डिटेल्स हैं, एंड इसमें आपको लिंक्स भी मिल जाएंगी। ठीक है। यहाँ पे अभी अच्छे से शो हो नहीं रहा है, तो मैं आपको बाकी डिटेल्स और भेज दूंगी। और ये जो ऑफर्स है अभी कुछ लिमिटेड टाइम्स के लिए, तो आप लोग ले सकते हैं। ठीक है। अब मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद करती हूँ। अब आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है।